नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 9th की एक प्यारी सी कविता लेकर आया हूं जिसका नाम है एक फूल की चाह और इसके रचनाकार हैं कवि सियाराम शरण गुप्त जी। तो इस प्यारी सी कविता में कवि ने एक पिता और पुत्री के माध्यम से छुआछूत की समस्या का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है और यह संदेश दिया है कि छुआछूत की प्रथा, छुआछूत की समस्या ये मानव जात के लिए एक कलंक के समान है। और इस कविता में जो मुख्य पात्र है वो सुखिया है, जो महामारी का शिकार हुई है, मौत के दरवाजे पर खड़ी है और वो अपने पिता से अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करती है कि हे पिताजी, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। अब माँ के प्रसाद का एक फूल लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सुखिया के पिता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक अछूत है और उस समय अछूत का मंदिर में जाना वर्जित था। अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। फिर भी उसने ठान लिया कि मैं अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सुखिया के पिता ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाया कि नहीं कर पाया, और पूरी किया तो कैसे, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो हम इस कविता में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं। और कवि कहते हैं, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशरभ में हाहाकार अपार शांत। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बारों से। तो इस पंक्ति में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब हमारे देश में महामारी फैली हुई थी, भयंकर बीमारी फैली हुई थी, और उस बीमारी में ज्यादातर बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे। जैसे कोरोना काल में ज्यादातर युवकों ने और बुजुर्गों ने अपनी जान गंवाई, बच्चों पर इसका कम असर रहा कोरोना का। उसी तरह से उस समय वो महामारी बच्चों को ज्यादा शिकार बना रही थी। चारों तरफ बच्चे मर रहे थे, चारों तरफ चिताएं जल रही थी, चारों तरफ से रोने की आवाजें आ रही थी। उसी समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, उद्वेलित कर अश्रु राशियां। उद्वेलित कर मतलब दुखी कर दिया था, अधीर कर दिया था। वो वातावरण को देखकर, वो माहौल को देखकर सब लोग दुखी हो गए थे। चारों तरफ लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हृदय चिताएं धधकाकर, सबके हृदय चिता के समान धधक रहे थे, जल रहे थे, क्योंकि महामारी प्रचंड हो फैल रही थी उधर उधर। ये भयंकर महामारी, ये भयंकर बीमारी बड़ी तेजी से चारों तरफ फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। क्षीण मतलब कमजोर हो गए थे, मृत वत्साओं मतलब वो माताएं जिनके बच्चे की मौत हो गई है। ऐसी माताओं के रो रो कर बुरे हाल हो गए हैं। रोते रोते उनके गले से आवाज नहीं निकल रही है। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, दुर्दांत मतलब जिसका अंत ही नहीं है। ऐसे रोने की आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। भरे हुए था निज कृश रव में, कृश मतलब हल्की, रव मतलब आवाज। रो रो कर भले ही लोगों की आवाज कमजोर हो गई हो, लेकिन उस कमजोर आवाज में भी हाहाकार मचाने वाली अशांति फैली हुई थी।
बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। अब सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं सुखिया को बहुत रोकता था, बेटा तू बाहर खेलने मत जा, भयंकर महामारी फैली हुई है। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल, एक पल के लिए भी वह नहीं रुकती थी, एक पल के लिए भी वह नहीं ठहरती थी, वह बाहर खेलने चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, और उसे बाहर निहार कर, उसे बाहर देखकर मेरा दिल कांप उठता था, मेरा हृदय कांप उठता था, मैं डर जाता था, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि किसी तरह से इस प्रकार इस महामारी में मैं अपनी बेटी की जान बचा लूं। लेकिन जिसका मुझे डर था वही हुआ, भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। जिस डर को मैं अपने अंदर छिपाए हुए था, जिस लिए मैं डर रहा था वही हुआ। एक दिवस एक दिन सुखिया के तन को, सुखिया के शरीर को ताप तप्त ज्वर से पीड़ित मैंने पाया। उसे भी ज्वर ने जकड़ लिया, बुखार ने जकड़ लिया, तो ज्वर से विह्वल, ज्वर से पीड़ित, ज्वर से दुखी होकर वो बोली, क्या जानू किस डर से डर, मुझे भी नहीं पता किस डर से डर कर वो बोली कि हे पिताजी मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, आप मुझे माता रानी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी जान बच जाएगी। आगे कवि कहते हैं क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। अब धीरे धीरे सुखिया के गले की आवाज कमजोर हो रही थी, शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव मतलब शरीर के अंग, शिथिल मतलब ठंडे पड़ रहे थे, शांत हो रहे थे। धीरे धीरे उसके गले की आवाज कमजोर हो रही थी, धीरे धीरे उसके शरीर के सारे अंग शांत हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे मतलब दुखी होकर मैं बेटी की जान बचाने के लिए नए नए उपाय की खोज कर रहा था, नए नए उपाय को सोच रहा था। और इस सोच में जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। मैं इतना सोच में डूबा हुआ था कि प्रभात मतलब सुबह से, खूबसूरत सुबह से आलस भरी हुई दोपहर कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और दोपहर के बाद स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, कब स्वर्ण घनों में, कब सुनहरे बादलों में सूर्य डूब गया, अर्थात कब संध्या हो गई, शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बेटी के बारे में ही सोच रहा हूं। अब मेरे सामने तो सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। मेरी छोटी सी मासूम सी बच्ची को निगलने के लिए, मेरी मासूम सी बच्ची को ग्रसने के लिए कितना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। और ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती सी आंखें जगमग जगते तारों से। आगे कवि कह रहे हैं कि ऊपर अंधेरी रात में आसमान में दिखाई दे रहे तारे भी सुखिया के पिता को आग के समान नजर आ रहे हैं, अंगारों के समान नजर आ रहे हैं। जैसे उसकी चमक से उसके पिता की आंखें झुलस जाती थी, जल रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर है, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। आगे कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता अपनी बेटी को देख रहा था जो सुस्थिर है, आज जो शांत है, जो पल भर के लिए, एक क्षण के लिए भी कहीं बैठती नहीं थी, शांत नहीं रहती, हाय आज वही एकदम शांत होकर, स्थिर होकर एक जगह पड़ी हुई है।
अरे सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, और मैं खुद ही उसे उकसा रहा था, मैं खुद ही उससे पूछ रहा था, मैं खुद ही उससे बात करना चाहता था कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तू बोल, जो भी चाहिए मैं सब ला कर दूंगा। मैंने ही उसे उकसाया। फिर उसने बोला, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब जब बेटी ने यह फरमाइश की तो पिता चल पड़ा फूल लाने के लिए, और जब मंदिर के पास पहुंचा तो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, एक विशाल का बड़ा ही खूबसूरत मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। अब कवि मंदिर में खिले हुए कमल के फूल, सरसिज मतलब कमल के फूल की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि मंदिर में खिले हुए कमल के फूल सूर्य की किरणों में उसी तरह से चमक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणों में सोने के कलश चमकते हैं, सोने के घड़े चमकते हैं, उसी तरह से वो कमल के फूल चमक रहे हैं, उसी तरह से वो कमल के फूल खिले हुए हैं। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और वो मंदिर का आंगन, वो मंदिर का परिसर धूप से और दीप से पूरी तरह से महक रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और उस मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर लोगों की आवाज ऐसी सुनाई दे रही थी कि जैसे उत्सव मनाया जा रहा हो। वहां ऐसी चहल पहल थी, ऐसा लग रहा था जैसे उत्सव मनाया जा रहा है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। और जितने भी भक्त वृंद थे, जितने भी भक्तों का समूह था, वो मीठी मीठी आवाज से भक्ति के साथ, भक्ति में डूब कर माता रानी के गीत गा रहे थे कि हे पतित तारिणी, हे पाप को हरण करने वाली, हे दुष्टों का संहार करने वाली, हे कष्टों को दूर करने वाली माता, आपकी जय हो जय हो जय हो। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। सुखिया के पिता कह रहे हैं कि लोगों के मुंह से माता रानी के गीत सुनकर मेरे मुख से भी वही गीत निकला, और बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला, और न जाने किस शक्ति से, किस ताकत से मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। और जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके मैंने अपने दीप पुष्प फल पुजारी को दिया, और पुजारी ने माता रानी को अर्पित किया, माता रानी को चढ़ाया, और फिर पुजारी ने मुझे माता रानी के प्रसाद को मेरे अंजलि में भर दिया, मेरे हाथ में दे दिया। और जब मुझे प्रसाद मिला माता रानी का, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। वो जब प्रसाद पुजारी ने मुझे दिया तो मैं पल भर के लिए खो गया, मुझे लगा ये सच है या मैं सपने देख रहा हूं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। फिर मैं सोचा मैं तुरंत माता रानी के ये प्रसाद ले जाकर अपनी बेटी को देता हूं, लेकिन होना तो कुछ और ही था। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सिंहपौर मतलब मुख्य दरवाजा, मेन गेट। मैं मंदिर के मेन गेट पर भी नहीं पहुंच पाया था कि सहसा अचानक यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। यह अछूत, यह अनटचेबल इस मंदिर परिसर में आया कैसे? पकड़ो, देखो भाग न जाओ, ये बना धूर्त यह है कैसा। इसे पकड़ो, ये भागना नहीं चाहिए, ये धूर्त है, ये ढोंगी है, ये बहुरूपिया है। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। ये साफ सुथरे परिधान पहन के, साफ सुथरे वस्त्र पहन के ये भले मनुष्यों जैसा रूप बनाया है, अच्छे मनुष्यों जैसा रूप बनाया। ये ढोंगी है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालीन सुचिता सारी।
इस पापी ने मंदिर में आकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत बुरा काम किया है। इसने कलुषित कर दिया, दूषित कर दिया है। चिरकालीन ये जो प्राचीन काल से मंदिर की पवित्रता थी, शुचिता थी, उसे नष्ट कर दिया है। ये मंदिर में आया कैसे? तो सुखिया के पिता कहते हैं, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? अरे किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। आप लोग बोल रहे हो मैंने माता रानी की पवित्रता समाप्त कर दी, मैंने मंदिर को दूषित कर दिया। अरे आप बताइए कि क्या माता रानी की पवित्रता से बड़ा है मेरा कलुष, मेरा पाप? क्या मैं किसी भी बात में देवी माँ की महानता से आगे हूं क्या? अरे इस माता रानी के सामने तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर मैं इनकी पवित्रता को कैसे समाप्त कर सकता हूं? फिर मैं ये मंदिर को दूषित कैसे कर सकता हूं? अरे माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तो सारे भक्त कहते, अरे तुम माँ के भक्त कैसे हुए? तुम्हारे मन में यह गंदा विचार आया कहां से? अरे तुम माँ के सामने ही माँ के गौरव को समाप्त कर रहे हो, माँ के गौरव को छोटा कर रहे हो। तुम माँ के भक्त हो ही नहीं से, तुम तो अछूत हो, तुम तो अनटचेबल हो, मंदिर में आने का हक तुम्हें नहीं है। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे से धम से नीचे गिरा दिया। किसी ने मेरी नहीं सुनी। सुखिया के पिता कहते हैं, किसी ने मेरी नहीं सुनी, सबने मुझे पकड़ लिया, मुझे धक्के मारकर, मुझे घूसे मारकर, मुक्के मारकर नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। मेरे सारे सपने वहीं बिखर गए। जो प्रसाद मैं बेटी को देना चाहता था वो भी वहीं गिर गए, बिखर गए। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके अब। हे मेरी अभागी बेटी, हे मेरी बदनसीब बेटी, अब यह माता रानी का प्रसाद तुम तक कैसे पहुंचे? न्यायालय ले गए मुझे वो 7 दिवस का दंड विधान, और फिर वो लोग मुझे पकड़ कर न्यायालय ले गए। वहां मुझे 7 दिन की सजा सुनाई गई। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, क्योंकि मैं मंदिर में प्रवेश कर गया था, और मंदिर में, मेरे मंदिर में जाने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, माता रानी की महानता समाप्त हो गई थी, इसलिए मुझे 7 दिन की सजा सुनाई दी। और यही कवि ने कहा है कि छुआछूत की प्रथा मानव जाति पर एक कलंक के समान है। ये सच था। अरे मंदिर पर तो सबका अधिकार है, हर एक भक्त मंदिर में आ सकता है। आगे कवि कहते हैं, मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुका कर चुप ही रहा। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैंने उस सजा को स्वीकार कर लिया, अपने सिर को झुकाकर एक्सेप्ट कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह? जो अभियोग मुझ पे चलाया गया, जो केस मुझ पे लगाया गया, उसके बारे में मैं अपनी सफाई क्या पेश करता कि मैं माता रानी का भक्त नहीं हूं, मुझे मंदिर में नहीं जाना चाहिए था। अरे 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। मैं 7 दिन ही जेल में रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सदियां वहां बीती। मैं कई 100 सालों तक उस जेल में रहा, और जब तक 7 दिन रहा अविश्रांत, मेरी आंखें बिना विश्राम किए बरसात कर रही थी आंसुओं। मेरी आंखें एक पल के लिए भी नहीं सोती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, और जब मेरी सजा पूरी हो गई, 7 दिन पूरे हो गए, तो मेरे पैर, मेरे कदम घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। मेरे जर्जर कमजोर शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे धकेल रहा है। मेरा कदम, मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे।
पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। सुखिया के पिता कहते जब मैं घर पहुंचा तो पहले की तरह दौड़कर वो मेरी बेटी मेरे पास नहीं आई, और जब मैंने बाहर नजर दौड़ाई तो बाहर भी वह मुझे खेलती हुई नहीं दिखाई दी। जब मैं फूल लाने के लिए गया था तो वो बीमार थी, मैं 7 दिन तक जेल में रहा और आज आया, जब घर पहुंचा तो वो मेरे पास दौड़ कर नहीं आई, बाहर नजर दौड़ाई तो वो वहां भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए, मुझे जो शक था, मेरे मन में डर था कि शायद मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उसे देखने के लिए मरघट गया, श्मशान घाट गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, और मेरे परिचित, मेरे अपने, मेरे रिश्तेदार, भाई लोग पहले ही मेरी बेटी को वहां जला चुके थे, फूंक चुके थे। अब बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी बेटी की चिता वहां ठंडी हो गई थी, मेरी बेटी पूरी तरह से जल के राख हो गई थी। वो दृश्य देखकर मेरी छाती धधक उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी, मेरी कोमल सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची राख की ढेर बनी हुई थी। मेरे अपने उसे जला चुके थे, और अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको ले न सका मैं। और अंत में सुखिया के पिता अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि मैं कितना बदनसीब पिता हूं, मैं कितना अभागा पिता हूं, जो अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका, जो अंतिम इच्छा अपनी बेटी की नहीं पूरी कर सका, जो अपनी बेटी को एक माँ के प्रसाद का फूल भी लाकर नहीं दे सका। कितना अभागा, कितना बदनसीब पिता हूं मैं। और यहीं ये कविता समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये कविता आपको भी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जितने विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचेगा मुझे लगेगा उतनी ही मेरी मेहनत सफल हुई। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।